हेलो गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम कवर कर रहे हैं यूपी टेट में सीडीपी। ये है हमारे पास है 2 फरवरी 2015 का ये जो पेपर हुआ था, मतलब 2015 में जो हमारा यूपी टेट का पेपर हुआ था, जिसमें क्या है 2 फरवरी 2016 का ये पेपर हुआ है हमारा। तो उसके हम सीडीपी के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या आए हैं, उनको हम कवर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। वह मापानी जिसे में अंतराल मापानी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, क्या कहलाता है? कहता है नामित मापनी या क्रम सूचक मापनी या अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो जो हम जानते हैं कि जो मापनी होता है जिसमें अंतराल समस्त गुण क्या होते हैं, परम शून्य भी होता है, उसे बोलते हैं अंतराल मापनी। ठीक है ना। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं कि स्टीवेशन के मापन के जो स्तर हैं, एक हमारा क्या नामित स्तर, एक हमारा क्रमिक स्तर है, एक हमारा अंतराल स्तर, एक हमारा अनुपात स्तर। ठीक है ना। जो हमारा क्या होता है अनुपात मापन का जो चतुर्थ स्तर है, वह मापन स्तर में क्या होता है, मापन अधिक यथार्थ यानी कि शुद्ध रहता है। ठीक है। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डाट में होता है, किस में होता है, इदम में होता है या अहम में होता है या परा अहम में होता है या पारिस्थितियों में होता है? तो किस में होता है? जो हमारे मूल्यों का आंतरिकरण होता है वो हमारे क्या होता है, परम अहम में होता है। ठीक है ना। तो जो सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत को फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना था। आप हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमें कोई भी चीज़ कब अच्छी लगती है, जब वो क्या हो जाती है, फ्राई हो जाती है। हमारे मन को कोई भी यानी कि मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, अगर पूछे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो जो हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि मन को विशेष लगने वाला चीज़, यानी कि हमारे मन को कोई चीज़ कब अच्छी लगती है, जब वो क्या हो जाती है, फ्राई हो जाती है। इससे हम याद कर लेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, फ्रायड ने दिया, जिसे हम बोलते हैं सिगमंड फ्रायड के नाम से। ठीक है ना, याद हो जाएगा हमें ना। तो फ्रायड ने क्या किया था, व्यक्ति के 3 भाग होते हैं, इदम अहम तथा परम अहम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन ने कहा, न्यूमैन ने कहा, वाटसन ने कहा या होल्जिंगर ने कहा? तो किसने कहा था व्यवहारवादी? तो व्यवहारवादी किसमें है, वाटसन। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, वाटसन ने कहा कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे उसे मैं डॉक्टर बनाऊँ, चाहे मैं उसे वकील बनाऊँ या चोर बनाऊँ या जो चाहूँ वो बना दूँ। ठीक है ना। यानी कि जो व्यवहारवादी की जो जन्मदाता है कौन है, जेबी वाटसन है। ठीक है ना। तो इसके बाद है हमारा कि ध्यान आकर्षित होने में डाट की प्रमुख भूमिका होती है, उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की या उद्दीपन की विश्वसनीयता की या उद्दीपन की सक्रियता की। तो जो ध्यान हमारा आकर्षित कब होता है किसी चीज़, जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ हमें क्या होती है, अट्रैक्टिव लगती है, यानी कि क्या होती है, आकर्षित करती है। ध्यान आकर्षित होने में क्या होती है, उद्दीपन की क्या होती है, तीव्रता होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश में कह रहा है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? शिक्षण है, सहानुभूति है, समदृष्टि है या प्रेरणा है? अगर हम किसी को कोई चीज़ करने के लिए उसको हम कैसे जो है कह सकते हैं कि नहीं आप भी ये कार्य करो, जब वो क्या होगा, किसी कार्य को देखेगा और उससे उसको क्या होगी, प्रेरणा मिलेगी, तब वो उस कार्य को क्या करेगा। यानी कि जब किसी को भी कार्य करने में क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है, होने की जो कला है वो क्या है, हमारे लिए प्रेरणा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की या सफलता को विस्मरण कहते हैं, या विस्मरण का अर्थ यह है कि किसी समय प्रयत्न किसी पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई या किसी क्रिया को करने की असफलता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विस्मरण की प्रवृत्ति है कि जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इनमें से कौन सा होगा फ्रायड के अनुसार? तो यही है कि विस्मरण व
प्रवृत्ति है जिसके द्वारा हम दुखद अनुभव को स्मृति से क्या करते हैं, अलग करते हैं। यानी कि हमें विस्मृत क्या है हमारे, यानी कि जो हमें चीज़ें याद ना रहे, यानी कि जो हमारी दुख की चीज़ें होती है उसको अगर जब हम भूल जाते हैं तो वो हमारी क्या होती है, जो हमारे अनुभव होते हैं उसकी स्मृति से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, वाटसन के द्वारा, कोफा के द्वारा, या कोलर के द्वारा, या गेस्टाल्टवादी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया हमारा, तो ये किसी के द्वारा नहीं किया गया है, इसमें ये ऑप्शन गलत है। तो SOR जिसका पूरा नाम क्या है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स है नामक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे रॉबर्ट वुडवर्थ। ठीक है ना। वुडवर्थ ने थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है जो कि उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में क्या है, आधारित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है, अवधि है, नवीनता है, रुचि है, आकार। तो ध्यान हमारा कब केंद्रित हो, जब हम किसी भी चीज़ में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं, यानी कि प्रेरणा होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है, सीखने की विधि, सीखने का स्थानांतरण। तो ये होगा हमारा सीखने का स्थानांतरण होगा। हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हमें जानकारी मिली है उसको हम दूसरी जानकारी में जो अगर हम प्रयोग करते हो क्या होता है, हमारा सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम देख लेते हैं कि समान जैसे कि अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत है उनके प्रतिपादक कौन है। जैसे समान तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, समानवीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जुड ने दिया, और समान एवं विशिष्ट अंश का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया, और गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों का जो सिद्धांत है वो कोहलर और बेल्स ने दिया। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसी के अनुभव के आधार पर हम अपने व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, यानी कि सीखना है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है, स्तंभाकृत आवृत बहुभुज, या संचयी आवृत्ति, या रेखा चित्र। यानी कि सांख्यिकी हमारा क्या है, जो हमारी वो ग्राफ की कॉपी होती है उसमें हम जो आंकड़ों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्तंभाकार में, तो वही हमारी क्या है, सांख्यिकी है। ठीक है ना। यानी कि सांख्यिकी में रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसमें दिया ना स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्तंभाकृति। यानी कि स्तंभ की जो आकृति होती है उसी को बोलते हैं स्तंभाकृति। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पता है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। तो हम जानते हैं विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है, यह होता है हमारे किशोरावस्था में, और यह अवस्था हमारी क्या है, 16 वर्ष। ठीक है ना। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पर, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, या वास्तविकता पर, किस पर होता है, या ध्यान पर। तो जो शिशु का अधिकांश व्यवहार होता है वो हमारी क्या होती है, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, उस पर होता है। मूल प्रवृत्तियाँ हमारी क्या है, 14 प्रकार की होती हैं प्रवृत्तियाँ हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पर किया था, वनमानुषों पर किया था, या बिल्ली पर किया था, चूहों पर, किस पे किया था। तो अंतर्दृष्टि सूझ का जो सिद्धांत है कोहलर ने किस पे किया था, वनमानुषों पर किया था। ठीक है, चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। कौन है, सृजनशीलता होगा, अध्ययन होगा, विश्लेषण करने का होगा, या अच्छे अंक प्राप्त करने। तो क्या होगा उसमें, आवश्यक नहीं होगा, सृजनशीलता नहीं होगी। ठीक है ना। उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे क्या होंगे, सृजनशील उच्च नहीं होंगे। ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सृजनशील हों या, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया, पोलर ने, स्किनर ने, वाटसन ने, या थॉर्नडाइक ने। तो ये हमारे किसने दिया, स्किनर महोदय ने दिया। ठीक है ना।
जी नेक्स्ट सॉरी, हाँ थॉर्नडाइक ने दिया है हमारा अधिगम, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के जो अधिगम नियम है वो हमारी क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। आप लोगों को लगेगा कि हम ये गाइड से पढ़ा रहे हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे क्वेश्चन इसी में से रिपीट होंगे, तो इसलिए हमें इन क्वेश्चनों को कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि। तो किसमें नहीं किया जाता है? तार्किक विधि में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। पहचान में हम कर सकते हैं स्मृति का प्रयोग, प्रत्याह्वान विधि में कर सकते हैं, पुनः सीखने है अगर हमको कोई चीज़ फिर से सीखनी है तो कोई चीज़ अगर हम सीखें उसी के आधार पर न सीखेंगे, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं स्मृति मापन की जो विधियां हैं 4 हैं। कौन कौन सी? पहचान विधि, पुनः स्मरण विधि है जिसे हम प्रत्याह्वान विधि कहते हैं, और पुनः रचना विधि है, और क्या हमारी बचत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण TAT का विकास टाटा द्वारा किया, किसने किया था? साइमन ने किया, ऑल्टजमैन ने, मरे ने या ब्लैक ने? किसने किया है? तो ये हमारे मरे ने किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, 8 नंबर ना 19 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो किसमें है? विषय केंद्रित शिक्षा में, कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, या क्रिया केंद्रित शिक्षा में, या बाल केंद्रित शिक्षा। जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? बाल केंद्रित। जो भी चीज़ रहेगी वो क्या होगी? बालक केंद्रित रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, सेकेंड हमारा वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, और व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो हम जानते हैं जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं वो उसमें क्या? निरंतर, समन्वय, तत्परता और व्यक्तित्व का सिद्धांत है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत, जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत है, निरंतर का विकास सिद्धांत है, विकास की गति एवं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, समान से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और वनुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? यानी कि अगर किसी कक्षा में शिक्षण हो रहा है तो वहाँ पे जो प्रस्तावना सोपान सीखना है अगर हमें, तो किस नियम पर आधारित होगा? प्रभाव का नियम पर, सादृश्यता का नियम पर, या साहचर्य का नियम, या तत्परता का नियम? वो क्या होगा हमारा? सोपान जो होता है वो किस नियम पे होता है? तत्परता के नियम पे होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन है? समान्वीकरण है, विभेदीकरण है, प्रत्यक्षीकरण है, या पृथक्करण है? तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वो हमारा क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम समन्वय संप्रत्यय द्वारा दिया जाता है, तो टोलमैन के द्वारा, या बंडूरा के द्वारा, या थॉर्नडाइक के द्वारा, या कॉलर के द्वारा? तो जो हमारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है ये हमारा अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। जिसमें बालक क्या करता है? सामाजिक व्यवहारों को क्या करता है? सीखता है, अतः इसे क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं अल्बर्ट बंडूरा को, ठीक है ना। और बंडूरा साहब को हम क्या करते हैं? प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी भी कहा जाता है। तो जो हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं ये ना तो सामाजिक है ना व्यवहारिक, ये सामाजिक और व्यवहारिक दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? जैसे निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, या बहिर्दर्शन विधि? तो जो उदाहरण हम देते हैं तो वो हमारा क्या है? निगम क्या है हमारा? आगमन विधि के द्वारा, ठीक है ना।
निगमन विधि में क्या है, नियम के द्वारा होता है, और आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उदाहरण देते हैं फिर नियम की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक एवं व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति। नेक्स्ट हमारा उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, या पुरस्कार या दंड, प्रोत्साहन। तो कौन सा है हमारा, ये हमारा रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि बालक कैसे कैसे उसका विकास होता है, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक, व्यवहारिक या पर्यावरण, यानी कि उसके इन्वायरमेंटल में उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, अगर वो गर्भावस्था में है तब भी उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि वो क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े की अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या विल्सन सिंड्रोम। ये हमारा क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। जो ये हमारा 21वां गुणसूत्र के अलग ना हो पानी के कारण होती है, उसको बोलते हैं हमारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोलिस, यूग्मनज। पहले क्या बनता है, तो ए हमारा सही है, क्योंकि अंडाणु से क्या होता है, हमारा शुक्राणु मिलता है, उसके बाद क्या होती है, सेल्स का डिवीजन होता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, युग्मनज। तो कौन सा हमारा इसका सही क्रम है, ये गलत हो गया, इसमें हमारा है, ठीक है ना। क्योंकि अंडाणु से शुक्राणु क्या मिलते हैं, मिल जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, यानी एक सेल है एक्स और एक्स मिल के क्या होता है 2x हो जाते हैं। तो जो कि हमारा क्या बनता है, युग्मनज बनता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, उसके बाद हमारी ब्लास्टोसिस्ट बनती है। तो इसमें हमारा लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट किसमें है, इसमें है, यानी कि अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ठीक है ना। जब अंडाणु से शुक्राणु मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा तो युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज में फिर क्या होगा हमारा, यानी कि जाइगोट बनेगा हमारा। उसके बाद क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए सब है, युग्मनज जिसे हमने बताया ना जाइगोट बोलते हैं, का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोकर फूटी, यानी कि सेल डिवीजन होता है, यानी कि उसके बाद क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। जैसे 2x है, 2x से 4x, 4x से 8 सेल बनेगी, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया। तो क्रेंचर के द्वारा, यूग्मन के, शेल्डन के द्वारा, स्पेंजर के द्वारा। तो ये हमारे किसके द्वारा किया गया है, ये हमारा यूंग के द्वारा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, मनोविज्ञान यूंग ने व्यक्ति का वर्गीकरण अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी के आधार पर किया है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और थोड़ा सा प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आगे हम कंटेंट और भी अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा यूपी टेट का 2015 का सॉल्व पेपर, जो कि 2 फरवरी 2016 को हुआ है। तो
और इस समय जो हमारा 2, 3, 4 जुलाई को जो हमारा यूपी टेट का पेपर होने वाला है, उसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से हल करना है, ठीक है। तो हमने आप लोगों को वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 का कराने का कोशिश किया है। अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जिससे हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी हम उसको सुधार कर पाएंगे ना। इसलिए आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।